एवरीवन, अजी कैसे हो। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, एक ट्रिप पे जा रहे हैं। ट्रिप कहाँ की है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलो ट्रिप पे चलते हैं। तो अपनी ट्रिप को हैप्पी बनाने के लिए सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, श्री गणेशाय नमः। अब हम लोग अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। तो हम अब पहाड़ी एरिया में पहुंच गए हैं। यहाँ पर से एक ब्रिज आ गया है, काठगोदाम का ब्रिज। ये काठगोदाम के एरिया में है हम लोग, और यहाँ से हम लोग पहाड़ों की तरफ एंटर कर रहे हैं। ये देखो, इन पहाड़ों में भी कटिंग हुई है। तो कैसा हुआ है, कटिंग हुई है या ये गिरा है पता नहीं, कुछ तो हुआ है। कितना सही स्ट्रक्चर है। तो देखिए, ये है HMT, और HMT के वैसे फ्लैट टाइप के हैं। तो HMT में मेरे दादाजी काम करा करते थे। HMT के फर्स्ट एम्प्लॉय थे वो। उनको जस्ट उनके निशाने की वजह से ही HMT में रख लिया था। मेरे दादाजी का निशाना बहुत अच्छा था। अगर गुलेल से पत्थर निकल गया तो वो मतलब चिड़िया को मारेगा ही मारेगा, पूरी गारंटी। तो मेरे दादाजी के निशाने की वजह से ही उनको HMT में रखा था। देखिए, ये है काठगोदाम की फौजियों की कैंटीन। यहाँ पे सामान सस्ते दामों में मिलता है। तो अभी थोड़ी देर देखो, आगे बहुत भीड़ लग रखी है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ हो रही हैं, कई सारे लोगों की छुट्टियाँ होती हैं। तो आगे बहुत भीड़ लगी है। नैनीताल जाने वाले थे वैसे असल में, लेकिन फिर नैनीताल अब जा नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत है। तो देखिए, ये है भीमताल झील। इस झील का नाम है भीमताल। तो यहाँ पे जो भीम थे पांडव, उनने यहाँ पे डुबकी लगाई थी। तो इसीलिए इस जगह का नाम, इस ताल का नाम, इस झील का नाम पड़ गया भीमताल। मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड की खूबसूरती कोई भी मतलब स्टेट इंडिया की नहीं कर सकती है हमारे उत्तराखंड की बराबरी। इतनी सुंदरता। थोड़ा सा गवर्नमेंट इस पे काम करती तो मतलब बहुत अच्छा बन जाता हमारा उत्तराखंड। तो फाइनली टाइम आ गया है रिवील करने का कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सात तो सात ताल में डुबकी मारेंगे नहीं मारेंगे डुबकी, डूब जाएंगे। कुछ करेंगे, बोटिंग वगैरह, घूमेंगे, थोड़ा सा फन करेंगे बस। तो हम लोग अभी रुके हैं एक जगह पर, खाना वगैरह खाते हैं, फिर हम लोग वापस से कार में बैठ के साथ ले जाएंगे।
तो जिस रेस्टोरेंट में हम लोग अभी खा रहे हैं तो एक ढाबा टाइप का है, छोटा सा ढाबा है बस। और यहाँ पर से देखो कितना अच्छा मौसम, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है और मौसम बिल्कुल साफ़ है। देखो मस्त नज़ारा। देखो वो वाली जो झील है, ये 7 ताल की झील का ही शायद कोई। हाँ वो कोई हो सकता है कि एक 7 ताल में से कोई एक ताल हो। मतलब यहाँ पे ऐसा 7 ताल हैं और मतलब सही है। यहाँ पे एक सूखा ताल भी होता है, वो मतलब सूख गया है, अब तो ख़त्म हो गया है। हालांकि जब बारिश होती है तो थोड़ा ताल का रूप ले लेता है, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो हाँ देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत शांति है, मतलब इतनी शांति कि सिर्फ हमारी गाड़ी की आवाज़ और कुछ जंगली पक्षियों की वगैरह जानवरों की आवाज़ आ रही है। देखो वो एक ताल, 7 ताल में से एक, मतलब जो 7 ताल है वो ऐसे ही उसका नाम 7 ताल नहीं पड़ा है। असल में ये 7 अलग अलग ताल हैं, मतलब एक ही एरिया में 7 अलग अलग ताल हैं। अति सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ से नीचे दिख रहा है हमारा मेन, शायद ये मेन ताल है, ऐसा मैंने ज़्यादा जानकारी मेरे को पता नहीं है कि कौन सा ताल कौन सा है। मेन ताल ही होगा क्योंकि उसी ताल में बोर्ड्स वगैरह लगी है। देखिए ये 7 ताल का बोर्ड लगा है और बहुत ही सुंदर दृश्य, इतना सुंदर मतलब ये नैनीताल को भी फेल कर रहा है। ये मतलब इतनी साफ, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी अट्रैक्टिव इसकी झील है, ये नैनीताल भीमताल को भी फेल कर रहा है। मतलब पता नहीं क्यों सबसे अच्छी लगी मेरे को ये वाली झील। लिटरली आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो पहले गाड़ी खड़ी कर लेते हैं फिर चलते हैं भाई। तो हम लोग बोटिंग करने लग गए हैं और बहुत बड़ा हमारा झील है और मतलब नज़ारे भी बढ़िया हैं भाई। अच्छा यहाँ पर स्टीमर भी है, वैसे स्टीमर। तो अब मैं ये करते हुए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं तो भाई मज़े ले रहा हूँ, बड़े मस्त है भाई, मज़ा आ रहा है यार। और ये हमारे बोट के ड्राइवर मस्त चला रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो 7 ताल में 7 लेक में हम लोग अभी वहाँ से, वो राम झील थी, देखो ये पत्थर है यहाँ, वहाँ तक राम झील है। अब हम लोग सीता झील में एंटर कर गए हैं। जब राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास आए थे तब उन्होंने यहाँ अलग अलग जगहों का नाम स्थापित किया था, नाम रखा था। तो ऐसा कुछ है कहानी है। नमस्कार सर, कल आप आ रहे हो? तो एक्चुअल कहानी यहाँ की ऐसी है कि यहाँ पे ऐसे कुंड होते थे, चिंपैंजी। एक्चुअली ये लंगूज हैं और उसकी पूंछ देखो, ओ वही कितनी बड़ी पूंछ है। हाँ लंगूरों की यही खासियत होती है कि लंगूरों की पूंछ बहुत बड़ी होती है। देखिए कितना मोटा है वो। कितने बड़े बड़े लंगूर हैं। तो ये 7 झील बहुत अच्छी है, मतलब ये मेन झील है। तो यहाँ पे मतलब कहा जाता है कि एक्चुअल स्टोरी थी कि यहाँ पे कुंड थे, जैसे अलग अलग कुंड थे। तो अलग अलग कुंड में अलग अलग लोगों ने नहाया, जैसे राम जी ने एक में नहाया, सीता जी ने एक में नहाया, लक्ष्मण जी ने एक में नहाया, तो और भरत जी ने एक में नहाया। तो उससे इनका नाम अलग अलग पड़ गया है। तो ऐसा इसको कहते हैं राम लक्ष्मण सीता भरत झील। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ नज़ारे। सर जो पेमेंट आपके पास आती है। तो यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, अब आपको दिख रही है नहीं दिख रही है कैमरे में, हमको तो दिख रही है मछलियाँ।
काफी मोटी मछलियां देख आगे। हाँ काफ़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी मछलियाँ हैं। देखो देखो देखो, दिखी नहीं है ना कैमरे में। हाँ वो देखो देखो देखो, उधर आपको दिख रही है, ये है मस्त मछलियाँ। तो अभी हम लोग हैं भरत झील में, तो बहुत अच्छा है। देखिए बतखों का झुंडे, कितने सुंदर, कितने सफ़ेद, बिल्कुल कितने सुंदर बतख है हमारे। दूर से लगा कि ये हंस हैं, लेकिन ये बतख हैं। और वो वहाँ पे नहाना धोना कर रहा है। यहाँ पे कई सारी बोट डूबी पड़ी हैं।
तो हमने 2 पहाड़ी फल लिए हैं, अभी पता नहीं क्या हैं कि ये वाले काले वाले तो किलमोरा हैं, पता नहीं दूसरे वाले। तो आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए निकल पड़े हैं अब 7 ताल से। तो अब नेक्स्ट हम आए हैं नौदंपति ताल और यहाँ पे मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, बिल्कुल इतनी सारी मछलियाँ। पकड़ी जा सकती है? अलाउड है? अलाउड नहीं है ना? तो अभी देखिए एक पॉइंट आने वाला है, सुसाइड पॉइंट, थोड़ा सा आगे पे है। यहाँ से अगर कोई भी आदमी गिर गया ना तो मतलब उठता नहीं है, उठ जाता है, डायरेक्टली उठ जाता है बस। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, ये देखिए। हाँ, सरकार ने बोर्ड भी लगाया हुआ है। बोर्ड में चैनल लगाया, कोई इसको जबरदस्ती पार ना करे। हाँ। एक्चुअली इसका नाम है सुसाइड पॉइंट। लास्ट टाइम जब मैं आता था मैंने कई बार इस पे फोटो भी खिंचवाए, और पिछले लास्ट 6 मंथ की बात है, यहाँ पर एक ने सुसाइड किया भी था, इसलिए इसका नाम है सुसाइड पॉइंट। ये जितना बाहर से आसान दिख रहा ना, हाँ। इसके नीचे 100 फीट की सीधे स्ट्रेट गहराई, 100 हाँ, अच्छा। 1000 फीट। ये देखो बाहर का कैमरे को निकाल, ये देखिए 1000 फीट की गहराई है। यानी कि अगर आदमी इसमें से गिरेगा तो उठेगा नहीं, उठ जाएगा। आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। तो आज हम लोग गए थे 7 ताल घूमे, हमने कई सारी चीज़ें जानी हमने जो हमको नहीं पता थी एक्चुअली। 7 ताल में वो सब हैं कि राम हनुमान वो सब लेक्स अलग अलग हैं करके। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।